आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको क्वाड्रेंट के बारे में कि चतुर्थांश के बारे में बताया था कि कौन सा पॉइंट किस में लाई करता है और कहाँ पर पॉजिटिव होगा कोऑर्डिनेट, कहाँ पर नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम करते हैं 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। एक फिगर आपके सामने गिवन, इसमें आपको फिगर को देखना है और जो दिए हुए क्वेश्चन उनका आपको आंसर देना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी बिंदु जो है उसके निर्देशांक देखिए। अब बी बिंदु को देखिए आप कहाँ लोकेट किया गया, बी बिंदु में यहाँ नजर आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने भाई। तो बी को देखिए भाई, बी किसके सामने है, एक्स, ये हमारी एक्स एक्सिस आपको पता है और ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है। तो एक्स वाले पे देखिए भाई बी कहाँ पर मिला हुआ है -5, तो -5 के सामने है बी, तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हुआ भाई -5 और वाई पे वाई एक्सिस पे कहाँ मिला हुआ है 2 के सामने मिला हुआ है ये। तो इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई का निर्देशांक क्या होगा इसमें 2 होगा। तो हमारा जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का जो आंसर वो हो जाएगा -5 and 2। तो इसको देख के हम यहां से बता सकते हैं, फिगर को देख के इजिली बता सकते हैं। पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले एक्स का निर्देशांक फिर वाई का। तो आप देखिए बी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर कहां पर मीट करती है, कहां पर मिली हुई है, जिस बी नंबर के सामने है -5 के सामने, तो -5 हो जाएगा भाई। और बी वाई पर कहां पर मीट करती है, कहां पर मिली हुई है 2 के सामने, तो उसका जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट है वो 2 हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी देखिए कहां पर लोकेट किया गया, बिंदु सी यहां पर है, इसके निर्देशांक देखिए। तो वैसे ही आपको चेक करना है कि बिंदु सी को अगर यहां मिला गया एक्स एक्सिस पे, तो किस बिंदु के सामने, किस पॉइंट के सामने, 5 के सामने। तो पहले हमने लिए एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स का निर्देशांक 5 होगा भाई। अब सी यहां पर वाई के सामने कहां मिला भाई, वाई पर किस बिंदु से इसको मिला गया है, -5 से मिला गया है, तो यहां पर ये हो जाएगा -5। तो 5 और -5 ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 5 -5, इसके निर्देशांक ये हैं भाई 5 और -5। थर्ड पार्ट देखिए, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 3 - 5। ये बता रहा है कि 3 और -5 किस बिंदु को दर्शाते हैं। इसका मतलब जो x का निर्देशांक है वो +3 है और y का है वो -3 है। x की वैल्यू +3 देखिए भाई, x की वैल्यू +3 यहां पर है भाई, ठीक है जी। और y की वैल्यू क्या है -5, y की वैल्यू -5 यहां पर है। तो अगर -3 को हम किसके सामने मिला देंगे, 3 को हम इसके सामने मिलाएंगे, तो आप देखिए किस बिंदु को ये दर्शाता है। तो एक बिंदु इसमें आपको गिवन होना चाहिए भाई, इसमें देखिए या किस क्वाड्रेंट में आता है, किस बिंदु को दर्शाता है। तो आप देखिए यहां पर जो मिल रहा है ये बिंदु ए है आपका, इसको बिंदु ए नाम दिया गया भाई। ये बिंदु ए है आपका, इस बिंदु को दर्शा रहा है बेटा। ये देखिए कैसे है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स का निर्देशांक क्या है, कितना हमारा 3 और y का कितना है -5। तो आप ध्यान से देखिए x की वैल्यू 3 के सामने और y की वैल्यू 5 के सामने मिलाएंगे तो यहां मिल रही भाई। तो किसको दर्शाता है, ये बिंदु a को दर्शाएगा, ये बिंदु a को दर्शाता है। बिंदु a इसमें लोकेट किया गया है, बिंदु a को ये दर्शाएगा बेटा। देखिए नेक्स्ट पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई 2 और -4 किस बिंदु को दर्शाते हैं। 2 और -4 है वो किस बिंदु को दर्शाते हैं बेटा, ये पूछा गया है। 2 और -4 के बारे में बताइए भाई, किस बिंदु को दर्शाएंगे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 और -4 ही बेटा, 2 और -4 को देखिए बेटा, x का जो निर्देशांक है वो 2 है, तो x के सामने 2 को देख लीजिए और ये -4 कहां पर मिल रहा भाई, g के सामने। x का निर्देशांक क्या है इसमें 2 है, y का क्या -4, 2 को आगे मिलाइए और -4 को तो कहां मिल रहा है g पे। तो इसका मतलब ये किसको दर्शाता है भाई, ये बिंदु g को दर्शाते हैं भाई। g को यहाँ पर बिंदु g को ये दर्शा रहा है, कौन, 2 और -4। फिगर से पता लगा बेटा, सब कुछ डायग्राम आपको गिवन होगा, तो उस ये पॉइंट आपको पढ़ने और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना, वहां पर पहचानना कौन किसको दर्शा रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। मैंने बताया था एब्सिस बोलते हैं एक्स एक्स को, या इसका दूसरा नाम है भुज।
बिंदु डी का भुज, एक्स एक्सिस को भी बोल देते हैं भाई एब्सिसा, या कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स होता है, एक्स का जो निर्देशांक होता है उसको भी हम एब्सिसा बोल देते हैं। तो डी बिंदु देखिए पहले कहाँ, डी बिंदु आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये डी बिंदु भाई, यहाँ पर एक्स के सामने कहाँ मिला 6 पे, वाई के सामने 2 पे, इसके निर्देशांक कितने हैं 6 और 2, 6 और 2 इसके निर्देशांक है। तो इसने पूछा इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा का मतलब एक्स का निर्देशांक, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट, भुज पूछ रहा है इसे, भुज क्या है भाई, तो एक्स का जो निर्देशांक होगा वो कितना है यहाँ पर, वो 6 है। तो इसका जो भुज होगा, इसका जो भुज होगा या एब्सिसा जो होगा, एब्सिसा या भुज कितना हो जाएगा इसका 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ये था हमारा 5th पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट देखिए, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, जो बिंदु एच का कोटि, क्या पूछा भाई कोटि, ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम, कोटि बोलते हैं, इसका कोटि पूछा है। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वाई का निर्देशांक, एच बिंदु जो आपको नजर आ रहा, देखिए एच बिंदु यहां पर है, अगर से कोऑर्डिनेट चेक कर ले पहले हम, एक्स के सामने कहां पर मिला हुआ है -5, और वाई पर, वाई एक्सिस पर कहां मिला है -3, तो उसके कोऑर्डिनेट है -5 और -3। लेकिन हमसे इसमें पूछा क्या है कि इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोटि क्या होगा, मतलब वाई का निर्देशांक, कोटि का मतलब वो है क्या बेटा, क्या होता है वाई का निर्देशांक, ठीक है जी, वाई का निर्देशांक होता है बेटा। तो वाई का निर्देशांक या कोटि का मतलब क्या है, इसमें कितना देखिए, ये एक्स का निर्देशांक, ये वाई का, तो कितना आंसर है -3, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा -3। नेक्स्ट पार्ट देखिए 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, जो बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल देखिए कहां पर लोकेट है, बिंदु एल अगर ध्यान से देंगे वाई एक्सिस पे बिंदु एल को दर्शाया गया है, और यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर जो 5 है, 5 है, उसके ऊपर इसको दर्शाया गया है। इसका मतलब जो वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई का जो निर्देशांक होगा वो 5 है। और आपको मैंने बताया था, बेसिक चीजें से आपको समझाई थी कि वाई अक्ष के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 5। तो एल के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे 0,5, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर दर्शाया गया भाई, तो यहां पर पूछे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो अगर यहां देखें एक्स के ऊपर कहां है, -3 के ऊपर इसको लोकेट किया गया है, -3 के ऊपर इसको दर्शाया गया है। और आपको बताता है एक्स एक्सिस के ऊपर y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर y का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो x वाले की वैल्यू कितनी यहां पर, x वाले की वैल्यू यहां पर -3, तो y यहां पर क्या होगा 0। तो जो m बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे भाई -3,0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ पॉइंट लाई, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष के ऊपर दिए गए बिंदु स्थित हैं। तो आपको देखो कुछ बिंदु दिए गए हैं और इनको ये चेक करके बताना कि कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन सी एक्सिस के ऊपर ये लाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या भाई, -2 और 4। मैंने बताया था जब ये आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो पहला x का निर्देशांक होता है, दूसरा y का। जो पहले नंबर पे क्या होता है x का कोऑर्डिनेट, दूसरे पे y का होता है। तो x किस पे भाई, x का कोऑर्डिनेट क्या है -2 और y का क्या 4। x का -2, y का क्या 4, प्लस का 4 है भाई, इसको मिलाइए भाई। मैंने बताया x का -2, x का -2 इसको मिलाइए, किससे आगे आगे बढ़ा दीजिए, और y पे 4 इसको आगे बढ़ा दीजिए। कहां पर मीट करें दोनों, यहां पर। देखिए आपको बताया x का निर्देशांक है -2, y का 4 है, तो x वाले को -2 वाले को आगे बढ़ाइए, लाइन डॉटेड लाइन, और 4 जो y पे 4 इसको आगे बढ़ाइए। इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं भाई, तो ये जो निर्देशांक है यहाँ हो जाएंगे -2 और 4। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको मैंने बताया था पहले भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को आपको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट का जो आंसर है वो है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा चतुर्थांश में बिंदु स्थित है ये। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पॉइंट 3 - 1, एक्स का निर्देशांक क्या 3, वाई का -1, एक्स 3 प्लस का भाई एक्स का 3, देखिए भाई एक्स का 3 और वाई -1, वाई -1, 3 को आगे बढ़ाइए डॉटेड, -1 को आगे बढ़ाइए, जहां दोनों लाइन मीट करेगी वहां पर एक पॉइंट आप लिख दीजिए, क्या है x3, x का निर्देशांक 3 है यहाँ पर और y का क्या -1 है। मैंने बताया था x वाला पहले लिखते हैं निर्देशांक, y का बाद में लिखते हैं। 3 - 1 कौन से क्वाड्रेंट में, साफ साफ नजर आ रहा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये किस में भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चौथा जो चतुर्थांश है उसमें हमारा बिंदु है वो स्थित है। नेक्स्ट देखिए -1 और 0, x का निर्देशांक -1 है, y का क्या है 0, x का निर्देशांक -1 यहाँ पर है और y 0 है। हमने बताया था भाई x एक्सिस के ऊपर y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। अगर ये बिंदु हमारा x एक्सिस के ऊपर है और y का निर्देशांक यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y का जो निर्देशांक है वो 0 है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो 0 है। और y का कोऑर्डिनेट कहां पर 0 होता है, वो x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो x एक्सिस के ऊपर उसकी पोजीशन क्या होगी, जो x का कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी पोजीशन होगी। x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर -1 है, तो ये हमारा किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर क्या करेगा, ये लाई करेगा ऑन x एक्सिस। और x एक्सिस में भी पूछे तो ये नेगेटिव x एक्सिस पे करेगा, नेगेटिव वाले पार्ट पे करेगा, वो ऑप्शन में देखना आपको, x एक्सिस पे ये लाई करता है। तो हिंदी वाले लिखेंगे x अक्ष के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट देखिए 1 2, x का निर्देशांक 1 है, y का 2 है, x का 1 पॉजिटिव है, y का 2 है। तो 1 को आगे बढ़ाइए डॉटेड, 2 को बढ़ाइए, कहाँ मिल रहे हैं भाई, यहाँ मिल रहे हैं। x का निर्देशांक 1, y का 2, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर होगा बेटा। इसका क्या है भाई, पहला चतुर्थांश इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा -3 - 5, x का निर्देशांक -3, y का क्या है -5 है, x का निर्देशांक -3, देखिए y का -5, -3 को आगे बढ़ाइए, -5 को बढ़ाइए, कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दोनों। तो x का पहले लिखिए निर्देशांक कितना -3, y का -5। ध्यान से देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तो तीसरा चतुर्थांश होगा बेटा इसका जवाब, थर्ड चतुर्थांश इसका जवाब होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज कौन सी हमारी 3.3। तो इजीली हम इनको लोकेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको हम लोकेट कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें x और y की वैल्यू इसमें दर्शाई गई बेटा। x की वैल्यू -2 है तो y की 8 है, ये -1 है तो 7 है, x की जो वैल्यू ये है तो ये -1.25, 1 और 3, 3 - 1। इनको ग्राफिकली वैसे लोकेट करते हैं बेटा। इनकी लोकेशन बताने की किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस के ऊपर ये लाई करेगा, इसको जो हमारा जो क्वाड्रेंट में आएगा या x एक्सिस पे आएगा या y एक्सिस पे आएगा, आपको लोकेट करके दिखाना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन भी। x का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, -2 है, y का 8 है, x का -2 है और y का क्या है, y का 8 है, y का 8 है, बिल्कुल सेम है भैया। तो -2 को आगे बढ़ाइए, आगे तो बड़ा डॉटेड स्केल की हेल्प ले सकते हैं आप, स्केल की हेल्प से करना आपको ये। और ये 8 को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर मीट करें, यहाँ मीट करें भाई। तो इस पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, वैसे आप कोई नाम देना चाहिए तो नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए नाम दे सकते हैं, -2 और 8। तो -2 और 8 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऐसे हम इसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं भाई, ऐसे इसको हम इसको दर्शा सकते हैं इसमें। सेकंड वाला देखिए -1 और 7, x की वैल्यू -1 है और y की कितनी है, 7 है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7। -1 को आगे बढ़ाए स्केल की हेल्प से, बिल्कुल सीधी लाइन,
और 7 को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर ये लोकेट कर रहा -1 और 7 यहाँ पर लोकेट करेगा भाई, यहाँ पर दर्शाया जाएगा -1 और 7। x का कोऑर्डिनेट कितना 0 है और y का क्या है -1.25। अब x का कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होता है, जब हमारा बिंदु किस पे हो, जो पॉइंट किस पे y एक्सिस के ऊपर लोकेट हो बेटा, कि y एक्सिस के ऊपर स्थित हो, तो हमारा x का कोऑर्डिनेट वहां पर क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा और यहाँ पर लगा नेगेटिव माइनस, तो y का जो नेगेटिव वाली एक्सिस के ऊपर आएगा जो कि नीचे है, तो 1.25। अब 1.25 है, ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है 1.25। अगर ये हमने लिया, अगर एक लाइन पे हमने ऐसे दर्शाया, देखिए ध्यान से, एक लाइन पर अगर हम ऐसे दर्शाएं ये 1 और ये 2, तो बीच में होगा 1.5 और ये 1.25, तो वो 1.5 और 1 और 1.5 के बीच में क्या आएगा, ये आएगा 1.25। इसका मतलब अगर यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पर हमारा 2 है, तो इसके बिल्कुल मिडिल में तो आएगा 1.5 आएगा, मिडिल में बिल्कुल क्या आएगा 1.5। और इन 1.5 के लाइन जो है और 1 की जो लाइन, इसके बीच में हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा -1.25। ऐसे हम लोकेट कर सकते हैं। तो ये किसका हुआ, ये किसका हुआ, माइनस y की वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 0,-1.25। ऐसे इस बिंदु को यहां पर लोकेट कर सकते हैं, y एक्सिस के ऊपर ये आएगा। x का कोऑर्डिनेट 1 है, y का क्या 3, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की 3, x को आगे बढ़ाइए भाई स्केल की हेल्प से और इसको आगे बढ़ाइए, कहाँ मीट करें यहाँ पर x1 y3, ऐसे लोकेट कर सकते हैं भाई। x की वैल्यू 3, x का कोऑर्डिनेट जो है 3 है, y का कोऑर्डिनेट क्या है -1 है, x का 3 है, x3 y -1, दिस इज -1, इसको आगे बढ़ाइए भाई, इसको आगे बढ़ाइए स्केल की हेल्प से, तो ये क्या x3 y -1। ऐसे किसी भी पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको क्वाड्रेंट का भी हमने बता दिया, आप और किस एक्सिस के ऊपर है आप ये देख के इजिली बता सकते हैं। तो ये 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।